रिंगवॉर्म, जिसे हम आम भाषा में दाद, खाज, खुजली भी कहते हैं, और मेडिकली इसे टीनिया का इन्फेक्शन, जो कि एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, ये आखिर हमको होता क्यों है और क्या हम ऐसी सबसे बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से ये कभी ठीक ही नहीं हो पाता, ये बढ़ता ही रहता है। सबसे बड़ी गलती के बारे में बात करूं तो सबसे बड़ी गलती ये होती है, जब भी हमें दाद होता है तो हम एक केमिस्ट के पास चले जाते हैं और केमिस्ट को बोलते हैं कि मुझे ऐसे खारिश वाला गोला गोला हो गया है कुछ, तो वो आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइडल क्रीम दे देता है, जिसको लगाने से 2 दिन में आपकी फंगस बिल्कुल ठीक, आपको लगता है कि आपकी फंगस बिल्कुल ठीक हो गई है, पर लेकिन जब आप क्रीम लगाना छोड़ देंगे तो वो अंदर से और ताकतवर होकर बाहर निकलता है और बड़ा हो जाता है और स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन होता है। तो फिर आप और क्रीम लेके आते हैं और क्रीम लगाते हैं और वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि आपकी चमड़ी इतनी पतली हो जाती है कि वहाँ स्ट्रेच मार्क्स होने शुरू हो जाते हैं, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, पर ये फंगस का इन्फेक्शन नहीं जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसी 5 होम्योपैथिक दवाइयाँ जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं, और वो दवाइयाँ ऐसी दवाएं हैं जो आपका जिस तरह का भी टीनिया का इन्फेक्शन है उसे बिल्कुल जड़ से ठीक कर देगा। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शांकिविज। चलिए शुरू करते हैं। टीनिया का इन्फेक्शन उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जिनको पसीना बहुत आता है। उस मौसम में ज़्यादा देखा जाता है जिस मौसम में नमी बहुत होती है। ये वहाँ उस एरिया में जहाँ पसीना, जैसे कि आपके इस एरिया में एल्बो के बीच में, अंडर आर्म्स में, ग्रॉइंस में, जूतों में और घुटने के पीछे, ऐसे एरिया में जहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, क्योंकि पसीना में होता है नमक। नमक आपकी चमड़ी को खुरदुरा बना देता है और ये फंगस का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे एक ब्रेड के ऊपर पानी लगा के अगर आप बाहर छोड़ देंगे तो उस पर फफूंदी जम जाती है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे ही चमड़ी को भी एक ब्रेड की तरह समझिए, जहाँ पे आपने गीलापन छोड़ दिया वहाँ पर आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये एक चर्म रोग, ऐसा स्किन की प्रॉब्लम है जो छूने से फैल सकती है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकती है, शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भी हो सकती है, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है। तो अगर आपके घर पे बाकी लोग हैं तो आपको उनसे अपने कपड़े शेयर नहीं करने चाहिए, कंघी शेयर नहीं करनी चाहिए, कुछ भी ऐसा सामान जो शेयरिंग में यूज़ होता है, यानी कि आप सारे लोग यूज़ करते हैं, वो जब तक आपको टीनिया का इन्फेक्शन है आप यूज़ ना करें, नहीं तो उनको भी ये हो जाएगा। अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो खासकर आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक तरह का टीनिया होता है टीनिया बार्बरे। टीनिया बार्बरे एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपके चेहरे पे, दाढ़ी की जगह पे आपको रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन हो जाता है। इसका प्रमुख कारण होता है नाई से दाढ़ी कटाने का। उसमें होता क्या है, एक कस्टमर पे उन्होंने, जिनको टीनिया का इन्फेक्शन है बाई चांस, तो नाई को नहीं पता होगा कि उसको क्या है, वो तो ऐसे बोलेगा ज़रा सा दाना निकला हुआ है। तो उसके बाद शेव करने के बाद अगर वो सेम टॉवल यूज़ करने के बाद आपके चेहरे पे भी लगा देगा, क्योंकि आप जब शेव कराते हैं तो आपकी ऊपर की सतह स्किन की रॉ होती है, तो जब आप सेम टॉवल यूज़ करेंगे तो आपकी चमड़ी पे भी आपको टीनिया का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, टीनिया बार्बरे हो जाएगा आपको। तो आप कोशिश करिए कि आप अगर किसी नाई के पास जा रहे हैं तो अपना तौलिया लेके जाइए, ये मेरी प्रेफरेंस है। ये जो भी दवाइयाँ मैं अब बताने वाला हूँ वो दवाइयाँ के साथ आपको करना क्या है, आपको अपने शरीर पे ऐसा तेल और कपूर का मिक्सचर लगाना है जहाँ पे दाद है, ताकि आपको खारिश ना हो। और दूसरा, आपको अपने नाखून काट के रखने हैं। दवाइयाँ लेने से पहले एक और एडवाइस है कि आप रात को सोते वक्त हमेशा एक हल्दी का दूध पी के सोइए, इससे आपके शरीर में जितनी भी तरह की इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगी। हल्दी को दूध में डालना है और दूध को उबालना है। उबले हुए दूध में हल्दी नहीं डालनी है, दूध और हल्दी को एक साथ उबालना है और वो ही दूध आपको पीना है। इससे आपके शरीर के अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन है वो काफ़ी कम हो जाएगी। आप खुद महसूस करेंगे कि तेल और कपूर और ऊपर से हल्दी का दूध आपकी खुजली में आपको बहुत आराम देगा। टीनिया का इन्फेक्शन खुजली करने से और ज़्यादा फैलता है। आप खुजली करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आप जब भी खुजली करेंगे तो जो वो गोला है उसके बाहर की तरफ आप खुजली करेंगे, क्योंकि ये ऐसे फैलता है। सेंटर से साफ होता रहेगा पर ये बाहर की तरफ से फैलता रहेगा। जो बाहर की तरफ से फैलेगा तो आप बाहर की तरफ खुजली करेंगे तो आप वहाँ की स्किन और डैमेज करेंगे। तो अगर आपके नाखून बड़े हैं तो ये कुछ काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए, तेल लगाते रहना चाहिए और हल्दी वाला दूध आपको पीते रहना चाहिए। इस कंडीशन को मोस्टली लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं सोरियासिस और एक्जिमा से भी।
टीनिया ही एक ऐसा इन्फेक्शन है जहाँ पे आपके सेंटर क्लियर होगा, चमड़ी का सेंटर क्लियर होगा और चारों तरफ से एक गोला बन जाएगा जो कि एक टीनिया का इन्फेक्शन होगा। सोरियासिस में फ्लेक्स होंगे और एक्जिमा में एकदम लेदर जैसी स्किन हो जाएगी। तो सेंटर क्लियर नहीं होगा और एक गोला टाइप सिचुएशन नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बताऊंगा आपको 5 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ जिसके अंदर आपकी किसी भी तरह का टीनिया का इन्फेक्शन है, कितना भी पुराना टीनिया का इन्फेक्शन है, वो पूरा जड़ से खत्म हो जाएगा। पहली दवाई जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है CPR30। CPR30 हम उन लोगों में देते हैं जहाँ पे फोल्ड्स में, आपके अंडर आर्म्स में, आपके हाथ के बीच में, नी के पीछे और आपके ग्रॉइन एरिया में, वहाँ पे जहाँ पे पसीना कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा होता है, ब्रेस्ट के नीचे, पैरों के अंदर, जब आप बहुत खेल के आते हैं, रनिंग करके आते हैं, तो ऐसे केसेस में आप लीजिए CPR30 2 से 4 बूंदे 10 से 15 दिनों के लिए लीजिए। और अगर आपको अफेक्ट होना शुरू हो जाए तो उसके बाद आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं जब तक आपका इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाता। दूसरी दवाई जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एक ऐसी दवाई जो स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है होम्योपैथी में, सल्फर 30। सल्फर 30 हर केस में दी जाती है, रिंगवॉर्म हो, सोरायासिस हो, एक्जिमा हो, सल्फर 30 हर केस में दी जाती है। सल्फर 30 बहुत अच्छे से भी काम करती है। तो सल्फर 30 आप 2 से 4 बूंदे 10 से 15 दिनों के लिए लीजिए और आपकी कंडीशन आपको खुद ही बेटर होते हुए दिखनी शुरू हो जाएगी। किसी भी तरह का सोरियासिस हो सकता है। ये इस सोरियासिस में आपको खुजली बहुत मचेगी, जलन बहुत होगी, इतनी जलन होगी कि आप बहुत खुजा देंगे। आपकी पूरी बॉडी पे इचिंग होगी, इसे टीनिया कॉर्पोरोरिस भी कहते हैं, जो आपकी पूरी बॉडी पे आपको छोटे छोटे टीनिया हो गए हैं, फंगल इन्फेक्शन हो गया है। अगली दवाई जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जो स्पेसिफिकली रिंगवॉर्म के लिए हम मेडिसिन देते हैं, टेलुरियम 30। टेलुरियम 30 उन केसेस में दिया जाता है जहाँ पे छोटे छोटे रिंगवॉर्म्स होते हैं और वो रिंगवॉर्म, छोटे छोटे रिंगवॉर्म जुड़ के बहुत बड़े हो जाते हैं। यानी कि छोटा छोटा एक रिंगवॉर्म यहाँ हुआ, एक रिंगवॉर्म यहाँ हुआ, दोनों मिल गए और बड़े हो गए। तो ऐसे केसेस में आप लीजिए टेलुरियम 30। टेलुरियम 30 की 2 से 4 बूंदे दिन में 4 बार 10 से 15 दिनों के लिए, और आप देखेंगे कि आपके जो टीनिया का इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। होम्योपैथी कुछ एंटी फंगल नहीं है, ये आपके शरीर के लड़ने की ताकत को इतना स्ट्रांग कर देती है कि कोई भी बीमारी आपके शरीर में टिक नहीं पाती है। तो तीसरी दवाई जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 उन लोगों में दी जाती है जो कुछ ज़्यादा ही सफाई रखते हैं फिर भी घबरा जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही सफाई रखेंगे फिर भी उनको चर्म रोग हो गया है, उनको ये स्किन इन्फेक्शन हो गया है, उनके जो रिंग इन्फेक्शन, रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन है उसमें कुछ ज़्यादा ही जलन मच रही है, खुजाने पे और जलन मच रही है और किसी भी तरह से आराम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे केसेस में आप लीजिए आर्सेनिक 30। अगर आप सफाई का ध्यान रखते हैं फिर भी अगर आपको टीनिया का इन्फेक्शन हो गया है, रिंगवॉर्म हो गया है, तो आप लीजिए आर्सेनिक 30। ये आपको 2 से 4 बूंदे दिन में 4 बार 10 से 15 दिनों के लिए लीजिए और अगर फ़र्क दिख रहा है तो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आखिरी दवाई जो फिर से सल्फर के टक्कर की एक दवाई होम्योपैथी में होती है जो स्किन इन्फेक्शंस में हम देते हैं वो है सोरानियम 30। सोरानियम 30 में ऐसा होता है कि आप जब एसी में जा रहे हैं तो आपको खुजली ज़्यादा मच रही है। सल्फर में आप एसी में जाएंगे तो इतनी खुजली नहीं मचेगी, पर सोरानियम में आप ठंडे मौसम में गए या आपने रात को आके कपड़े उतारे और आपको बहुत खुजली मचनी शुरू हो गई, तो ऐसे केसेस में आप लीजिए सोरानियम 30। सोरानियम 30 आप 2 से 4 बूंदे 10 से 15 दिनों के लिए लीजिए और आपकी ये कंडीशन, जो आपकी रिंगवॉर्म की कंडीशन है, ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। अगर इन सब दवाइयों के लेने के बावजूद भी आपको कोई आराम नहीं आ रहा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक नियर बाय होम्योपैथिक दवाई डॉक्टर के पास जाइए, वो आपका प्रॉपर केस टेकिंग लेगा। क्योंकि होम्योपैथिक की दवाइयाँ जो होती हैं ये बीमारी के लिए नहीं होती है, ये एक इंसान के लिए होती है। ये रेडीमेड दवाइयाँ नहीं होती, ये टेलर मेड दवाइयाँ होती है। यानी कि आपके लिए एक स्पेसिफिक दवाई होगी एक होम्योपैथ के पास। तो आप जाइए और उनको अपना केस दीजिए और आप देखेंगे कि आपकी ये जो बार बार होने की टेंडेंसी है फंगल इन्फेक्शन की, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको ये चर्म रोग हो गया है तो आपको कुछ ज़्यादा ही केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ में स्किन के इन्फेक्शंस को ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ये दवाइयाँ लेके आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपकी कंडीशन काफ़ी बेहतर हो गई है। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आप लोग जान पाए। एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में जानना या किसी ऐसी दवाई के बारे में जानना
तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आप इस कंडीशन से जूझ रहे हैं। मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूंगा कि आपकी स्पेसिफिक मेडिसिन कौन सी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। नमस्ते।